पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सनातन धर्म में पारस पत्थर को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। पारस पत्थर को लेकर ये मान्यता है कि यह चमत्कारिक पत्थर लोहे से भी छू जाए तो उसे स्वर्ण में बदल देता है। इसे लेकर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। आइए जानते हैं इसकी कहानियों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर। पुरानी कथा के मुताबिक अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा था, जिसके बाद शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। जब ब्राह्मण उस गोस्वामी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जीर्ण धोती और दुपट्टा था। फिर भी उसने गोस्वामी जी को अपनी निर्धनता के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा था। गोस्वामी जी ने बताया कि जब एक दिन यमुना स्नान करके वे लौट रहे थे, तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया था। पत्थर देखकर उन्हें अद्भुत लगा था और उन्होंने वहीं उसे जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से वहाँ से पत्थर निकालने को कहा। उस ब्राह्मण को जब उस जगह का पता चला तो वह वहाँ गया और पारस पत्थर निकाल लिया। जब उसने लोहे को स्पर्श कराया तो वो स्वर्ण में बदल गया। ब्राह्मण के मन में आया कि जरूर गोस्वामी जी के पास इससे मूल्यवान वस्तु है, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया। उसने उस पत्थर को वहीं मिट्टी में गाड़ा और स्वर्ण को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद गोस्वामी जी के पास दीक्षा ली और उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिए। उसे भगवत गीता का असीम सुख मिला। अब जानते हैं कि पारस पत्थर आखिर है क्या। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा पत्थर है जिसके प्रयोग से कई राजाओं ने लोहे को भी सोने में बदल दिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर ये पारस पत्थर कहाँ से आया था और अब है कहाँ। क्या पारस पत्थर समुद्र मंथन से ही निकला था या फिर इसका कोई और रहस्य है? आज हम आपको पारस पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके छूते ही लोहा भी सोने में बदल जाता था। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कई अलग अलग किंवदंतियां हैं। साथ ही कई लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि राजस्थान का एक किला है। इस किले के पास एक मंदिर स्थापित है, जहाँ पर एक झील बनी हुई है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के पास बनी झील के अंदर वह पारस पत्थर मौजूद है। लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान के किले के राजा रायसेन के पास ही वह पारस पत्थर मौजूद था। वह अक्सर लोगों से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा लेते थे और इस लोहे को पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। राजा रायसेन के पास बहुत सा खजाना होने के कारण एक दिन उनके किले पर आक्रमण हुआ। बताया जाता है कि पारस पत्थर को बचाने के लिए राजा ने उसे अपने पुरोहित को दे दिया था। पुरोहित ने राजा द्वारा दिए गए पारस पत्थर को एक साधारण पत्थर समझकर झील में फेंक दिया था। आइए जानते हैं पारस पत्थर की पहचान क्या है। पारस पत्थर एक ऐसा अद्भुत काले रंग का सुगंधित चमकता पत्थर है जो लोहे को स्वर्ण में तब्दील कर देता है। क्योंकि जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पारस पत्थर की खोज में हाथियों पर लोहे की जंजीर लटकाकर इस तालाब में उतारा। काफी देर तक पारस पत्थर की तलाश की गई। इसके बाद जब हाथी इस तालाब से बाहर आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक हाथी पर लगी लोहे की चेन सोने में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद फिर से तालाब में पारस पत्थर को ढूंढा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पारस पत्थर उनके हाथ नहीं लगा। माना जाता है कि आज भी ये पत्थर इस झील में मौजूद है, जिसको ढूंढने आज भी कई लोग यहाँ आते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस किले के आसपास से आज भी सोना मिलता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस किले की मिट्टी सोना उगलती है। पारस पत्थर के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि कहा जाता है कि पारस पत्थर मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। जो भी इस किले के अंदर पारस पत्थर की तलाश में जाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वही कहते हैं कि पारस पत्थर भगवान विष्णु के पास था, जिसे एक राजा ने तपस्या करके भगवान विष्णु से प्राप्त किया था। दोस्तों, पारस पत्थर का वर्णन केवल हिंदू मान्यताओं में ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य धर्मों में भी पारस पत्थर के होने को माना गया है। लेकिन क्या वाकई में पारस पत्थर था जिसकी मदद से राजाओं ने लोहे को भी सोने में बदल दिया था, या फिर लोहे को सोने में बदलने की कोई रासायनिक तकनीक थी? पारस पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द स्टोरीज ऑफ भारत के साथ।